बहाली के बाद SCERT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में लगे। 2012 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा TET की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCERT के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके 7 साल की सेवा में आए हैं, फिर हमारी परीक्षा लेना यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा। एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास BSc भी परीक्षा ली है, फिर BSc भी ही परीक्षा लेगी। ये कैसा सरकार का नियम है? इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा। स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कगार पर पहुंच गया उनका। ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया। हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान है। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली ला करके खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको भली भांति हम लोग परिभाषित करते हुए समझाया। आप लोगों के स्थानांतरण के मुद्दे पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर प्रमुखता के साथ तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने लिखित रूप से, मौखिक रूप से तर्क को रखा गया। उसके बाद तमाम तरह की जो बिहार में कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे 13 तारीख के संध्या में जो FIR दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है, बिना किसी दोष का वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन कटौती किया जा रहा है, तमाम तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के द्वारा कि जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं, खास करके AK पाठक जी, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनके ऊपर नियंत्रण सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रद्द करे। स्कूल का समय जो पहले था वही निर्धारित किया जाए, उसका भी तर्क दिया गया। अवकाश तालिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया। वार्ता के बाद तमाम बिंदु को, चाहे प्रोन्नति हो या जो कुछ भी आपकी मांग थी, सबको रखा गया। मुख्य रूप से परीक्षा हम नहीं देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, इस पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी के बातों को सुनने के बाद अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार 2005 से लेकर शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की बहाली कर रही है, उनको सब चीज देने का काम कर रही है, फिर भी हमारे विभाग के द्वारा क्या ऐसा मिस्टेक हो जा रहा है कि शिक्षक सरकार से नाराज रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम दे रहे हैं आपको और फिर भी आप हमसे नाराज हैं, तो इस नाराजगी को अब हम दूर करेंगे। हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वार्ता के बाद कि ये हमको दिल्ली जाना है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान कैसे किया जाए, इस पर कल ही हम विचार करेंगे। कल ही हम संबंधित तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब 24 घंटा, मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथनानुसार आपकी जितनी भी मांगे थी, खास करके बिना परीक्षा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, उस पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्वासन आज स्पष्ट रूप से दिया है अपने वक्तव्य में सभी के बातों को सुनने के बाद।
साथियों, आज मेरे भाई बहन, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, हम शुरू से कह रहे हैं कि परीक्षा देने से कोई नियोजित शिक्षक घबरा नहीं रहा, लेकिन हम 60 साल की एक नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे? जब हमारा परीक्षा SCRT ले लिया है, जब हमारा परीक्षा BSc भी ने ले लिया है, तो फिर हमारे ऊपर परीक्षा लाद करके हमको नौकरी से निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा है, यह इसका कोई औचित्य नहीं है। संविधान के खिलाफ है, या जितना भी माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे इधर जाकर लिया गया फैसला है। मत कीजिएगा, लाइव है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए बुलंदी से अपनी आवाज को उठाने का जरूरत था। और आप लोगों ने 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष पहुंचकर जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है, उसका नतीजा है, उसका फलाफल है कि आज सरकार आपसे बात कर रही है, और बात करके आपकी बात को समझ करके यह कह रही है कि आज हम समझे हैं कि आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज के पहले उन्होंने बताया कि आज के पहले हम सोच रहे थे कि ऑफलाइन कर देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, डेट खत्म हो रहा है, इसको बढ़ा देंगे फॉर्म भरने का तो आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा। लेकिन आज इस बैठक में हमको पता चला है कि आप परीक्षा दे चुके हैं पहले से, इसलिए परीक्षा का आपके लिए औचित्य नहीं बनता है। यह बात आज हम यहाँ पे आने बैठक में समझे कि सबसे बड़ी बात रही कि हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक कोई परीक्षा से डरते नहीं, लेकिन 60 साल की जब नौकरी हो चुकी है पिछली नियमावली में, और उसके लिए जब हम परीक्षा दे चुके हैं तो हम परीक्षा क्यों देंगे। दूसरी बात, हमने जब अपने वक्तव्य में यह बात उनसे कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो नियमावली आई है उसमें हमारे वेतन में 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। कानूनी तरीके से परीक्षा का क्या आवश्यकता है और किस लिए परीक्षा? 1 रुपया का हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारा जो पहले EPF मिलता था, वह EPF का प्रावधान को खत्म करके सिर्फ NPS किया गया है। तो आप ये समझिए ना कि हमारा जो वेतन है उसमें तो 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। तब उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं कहीं कुछ कमी रह जा रही है निर्णय में, जिसके चलते नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज चलते हैं। इस नाराजगी को आप खत्म करेंगे, यह इच्छा शक्ति उन्होंने प्रकट किया। सबसे बड़ा बात रहा कि इसके लिए ज्यादा उन्होंने लटकाया नहीं, अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि हम कल ही इस पर बात रखेंगे उचित फोरम पर, और समाधान क्या निकलेगा। आप लोग बात रखे हैं कि परीक्षा बिना दिए राज्यकर्मी चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण। ऐच्छिक स्थानांतरण की जो भी नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का उन्होंने स्पष्ट रूप से समर्थन किया अपने वक्तव्य और कहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण तो होना ही चाहिए। ये बड़ी बात है। और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अब हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब सरकार में आ गए हैं तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके समस्या का हम समाधान कराएंगे, यह हमारा कर्तव्य भी है। तो ये बहुत सकारात्मक बात हुई है। अब देखिए, जो बात उन्होंने कहा तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो मांग था उस पर उन्होंने उसको समझते हुए उसका समाधान करने के लिए सरकार के स्तर पर रास्ता निकालने का प्रयास करें। हमको लगा है आज बात का उनसे जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उससे हमको लगा है, हम तमाम साथी को, कि यहाँ वार्ता में आने के पहले वो सरकार के मुख्यमंत्री से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय शिक्षा मंत्री से भी कुछ बातें कर के आए। और कल जो है अपने सारे विषयों को समझने के बाद कल यानी 16 फरवरी को वह पुनः इस संदर्भ में विभाग से और तमाम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं उससे बात करके समाधान निकालने का प्रयास करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको परसों दिल्ली जाना है, हम फिर बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम इसको कल ही करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि इसको लटका भी नहीं रहे हैं आपकी समस्या को जानने के बाद कि 1 महीना के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे। उन्होंने 24 घंटा के अंदर में एक तरह से इस मामले को सरकार के समक्ष रख करके, माननीय सरकार का मतलब है उप मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के समक्ष रख करके उसका समाधान निकलवाएंगे। स्कूल का समय पूर्ववत किया जाए, जो अवकाश तालिका है वो लागू किया जाए, ये पूर्ववत किया जाए, और ये तो हमारे द्वारा रखा गया। फिर जो है बंशीधर ब्रजवासी जी हैं, उन्होंने जो है अन्य राज्यों का भी हवाला दिया। तमाम तरह का जो
के पाठक के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है नियम कानून के विरुद्ध, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से उन्होंने ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। और सभी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष, चाहे केशव कुमार जी हों, राजू सिंह जी हों, मार्कंडे पाठक जी हों, या हमारे प्रमोद यादव जी हों, और अपने शशि रंजन सुमन जी हों, अमित विक्रम जी हों, तमाम जो हमारे साथ 11 सदस्य गए थे, आनंद मिश्रा भी थे, और भी लोग जो संघ थे, शिक्षक एकता मंच की तरफ से 11 लोग अधिकृत होकर गए थे, वो सब लोग बारी बारी से अपनी बात को रखे। खास करके हम FIR जो कल भाजपा कार्यालय के पास 13 तारीख को हुआ है, उसमें गलत मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है, इसको भी संयोजक महोदय प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा भी रखा गया, और हम भी पुनः इसको रख करके उनसे कहे हैं कि आप CCTV फुटेज निकाल के देख लीजिए, तमाम एविडेंस आपके पास है, और हम लोगों के ऊपर जो FIR हुआ है उसको वापस करवाइए, जितना भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी उसको वापस करवाइए। अब देखना ये होगा कि क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिए हैं उस पर क्या समाधान निकलता है, और समाधान अगर निकलता है तो किस रूप में हमारे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को वह पूरा कर रहे हैं। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज था और जो दृढ़ता उनके द्वारा दिखाया गया अपने वक्तव्य के दौरान, उससे एक बात स्पष्ट था कि वो चाहते थे कि शिक्षक को, हम नियोजित शिक्षक को हम ही बहाल किए हैं, फिर भी नियोजित शिक्षक NDA सरकार से नाराज है, तो उसका नाराजगी दूर किया जाए। ये एक मुख्य बात उनके वक्तव्य के दौरान निकल कर के सामने में आया है। और जब उनका वक्तव्य हो रहा था तो तमाम हम लोगों का बात, हमको लगता है कि 1 घंटा से अधिक, 1.25 घंटा के आसपास हमारी उनके साथ हम लोगों ने अपने बातों को रखा है, और 1.25 घंटा के बाद काफ़ी देर तक, 1.25 घंटा के बाद काफ़ी देर तक उन्होंने भी बिंदुवार अपनी बातों को रखने का काम किया है। मेरे भाई मेरे बहन, जो संदेश हम दे रहे हैं वही वहाँ पे बात हुई है। राइट साइड में शेयर का बटन है, एक एक शिक्षक तक ये पहुँचाइए, और तमाम क्रांतिकारी बिहार के लाखों लाख शिक्षक, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़े हों, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे चल रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं कि ये जो वार्ता का अवसर प्रदान हुआ है हम लोगों को, ये आपकी अदम्य साहस, आपने जो इच्छा शक्ति तमाम बाधाओं के बीच पटना पहुंचकर दिखाया है, अपने चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया है, अपना दृढ़ता को दिखाया है, अपने मांग के समर्थन में पटना पहुंचकर तमाम यातनाओं को झेलने के बाद भी पटना पहुंचा है, या उसी का फलाफल। और हम लोगों को कभी भी किसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि ये चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है, फिर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। लंबे समय से हमको इंतजार था कि सरकार नहीं सुन रही है, कभी तो हमारा समय आएगा। आज हमारा समय आया है, और हम लोगों के लिए सुकून का बात है कि जब आपका संघर्ष हुआ बिहार विधानसभा के समक्ष, और मजबूत संघर्ष आपने किया, तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। कोई भी सरकार आपके इस चट्टानी एकता के सामने टिक नहीं सकेगी। आपकी बात मानने पर उनको विवश होना पड़ेगा, और आपके तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही विद्वता के साथ, हम ही नहीं रखते, सभी संगठन, हमको सभी संगठन के अध्यक्ष को बराबर मौका मिला अपनी बात को रखने का, चाहे वह छोटा संगठन हो बड़ा संगठन, जितने भी संगठन हो, सारे संगठन के लोगों ने अपनी बात को रखी है। सबसे बड़ी बात है, इतने लंबे समय तक सारे शिक्षक संगठनों की बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुना। एक होता है कि राजनीतिक दृष्टि से सुनना, और उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से सुना नहीं, सुन करके समझा।